हरे कृष्ण आदरणीय पाठकों, आप सब कैसे हो। हम आशा करते हैं आप सब स्वस्थ एवं सुखी होंगे तथा माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज हम चतुर्थ अर्थात चौथे नवरात्रि दिवस के बारे में जानेंगे। नवरात्रि के चतुर्थ दिवस में माँ के कूष्मांडा स्वरूप का पूजन व वंदन किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था तथा चारों ओर केवल अंधकार एवं सन्नाटा था, तब त्रिदेव ने आदि शक्ति माँ दुर्गा से सृष्टि की रचना के लिए सहायता मांगी। माँ दुर्गा ने अपने चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा के रूप में प्रकट होकर अपनी हल्की सी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। उनकी मुखमंडल पर बिखरी मुस्कान से ही पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश फैल गया। इसी कारण उन्हें ब्रह्मांड की आदिशक्ति और सृष्टि की मूल स्वरूपा माना जाता है। माँ कूष्मांडा आदिशक्ति के चौथे स्वरूप हैं, जिन्होंने सृष्टि के अंधकारमय काल में अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें कूष्मांडा कुश प्लस अंड कहा जाता है, जिसका अर्थ है जिसने अंड अर्थात ब्रह्मांड को अपनी ईशत अर्थात मंदहंसी से उत्पन्न किया। उनका वास सूर्य लोक में है तथा उनके शरीर की कांति सूर्य के समान है। देवी के अष्टभुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, गदा और जपमाला धारण किए हुए हैं, जो भक्तों को आयु, यश, बल और आरोग्य प्रदान करती हैं। दुनिया में केवल शक्ति संपन्न होने मात्र से ही कोई भी पूजनीय एवं वंदनीय नहीं बन जाता है, अपितु उस शक्ति का सही प्रयोग और समय पर प्रयोग करने वालों को ही युगों युगों तक स्मरण रखा जाता है। केवल सामर्थ्यवान होना पर्याप्त नहीं है, अपितु उस सामर्थ्य को लोक मंगल एवं लोक कल्याण में लगाना ही जीवन की परम श्रेष्ठता एवं सार्थकता है। अथाह शक्ति संपन्न होने पर भी माँ दुर्गा ने अपने सामर्थ्य का प्रयोग कभी भी किसी निर्दोष को दंडित करने हेतु नहीं किया, अपितु केवल और केवल आसुरी वृत्तियों के नाश के लिए ही किया। शक्ति का गलत दिशा में प्रयोग ही तो पाप है, इसलिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे। अपनी समस्त शक्ति व साधनों को मानवता की रक्षा में लगाने की प्रेरणा हमें माँ जगजननी से लेनी होगी, तभी हम माँ के पुत्र कहलाने योग्य होंगे। हाथ ऊपर कर बोले जय हो माँ कूष्मांडा की जय हो। इसी प्रकार और नवरात्र की कथा सुनने हेतु हमारे YouTube चैनल संस्कार एक पहल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।